कि ये कैसे आया है, उसके बाद अपन उसमें चलेंगे फिफ्थ वे एक्सटेंशन में। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? है तो बताइए आप कि ये कुछ वैसे था जो नहीं समझ में आया। उसके बाद यहाँ से एक्सटेंशंस में आएंगे अपन। अगर है तो बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए जी क्या हुआ है। नहीं, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, वेव फर्स्ट को नहीं, एक तो वेव टू को और वेव फिफ्थ को समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ये आपको मालूम है तो आप वो बताइए। डायग्नोस तो इसमें आ गए, और से बता दूंगा थोड़ा। किसी को है डाउट? अनिल जी, राधिका जी? नहीं नहीं, और नो नो डाउट। अगर डाउट है तो बोलिए, भी मैं एक बता दूंगा कि क्या है उसमें। फिर इसके बाद यही पढ़ना पड़ेगा मेरे को आगे वापस कि एक्सटेंशन क्या होता है, उसके एक दो एग्जांपल दूंगा अभी। ये वो वाला चैप्टर आ जाएगा। एक्सटेंशन होते हैं ना, एक वेव तीन में से एक है देखने का, वो देखते हैं। किसी के हो तो भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो ही चीज ज्यादा जरूरी है भाई आपको, एक तो वेव टू और एक वेव फिफ्थ, ये समझना, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रिवार्ड रहता है, और भी नहीं रहता है। उसके बाद एक आता है बी वेव, वो आगे आएगा फ्रैक्शन में, लेकिन ये समझना जरूरी है, ये दो ये चीजें, वेव टू और वेव फिफ्थ, ये ज्यादा जरूरी है, इसको समझ लेना आपने थोड़ा ध्यान करके, जरूरी है। ओके, तो फिर सर चलते हैं सर आगे ये वाले जो चैप्टर पे। वेव फिफ्थ होता है इसमें हाँ जैसे हम अब निफ्टी निफ्टी का हमने चेक किया तो ये जब एंड हो रही है तो हमको अवरली टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। हाँ, लंबे टाइम फ्रेम मतलब पे ज्यादा डेली आएगा। टाइम फ्रेम में बहुत फास्ट से ख़त्म हो जाती है ना सर ये फिर। जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतने ज्यादा ट्रेडिंग सिग्नल, जितना बड़ा है उतने कम सिग्नल, तो सर वैसा ही है। फिर लाइक हायर टाइम फ्रेम में कैसे समझेगा सर कि फिफ्थ वेव हो गई हायर मतलब टाइम, हाँ जैसे अभी मैं चलता हूँ। जैसे हाँ आवरली में बोलिए। देखेंगे तो फिर ठीक है मतलब शायद पकड़ में आएगा। बट डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इतना क्लियरली ऐसे सिर्फ वहाँ पे तो 5-6 कैंडल्स में ये खत्म हो जाएगा मूव। दिल्ली में? हाँ मत आवरली जैसे नहीं, ये जो दिल्ली में आपने पाँच, बताया ना दिल्ली सर में 500 डायगोनल में कैसे जैसा। होगा? दिल्ली में तो रिट्रेसमेंट जब तक 50% उस चीज का नहीं होगा तब तक कैसे होगा? आप क्यों कंफ्यूज? जैसे ये वेव था, इसका यहाँ पे 50% हुआ, तब ये कोई आप एंड मानिए, नहीं तो क्यों मान रही? या फिर ये इनिशियल था तो इसका 50-60% कहाँ हुआ? यहाँ हुआ 60%, तो ये टू वे हुआ, उसके बाद सर फिर ये स्क्रीन चलता ही नहीं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे स्क्रीन पे ही तो हूँ मैं शायद। रहा। ये दिखा रहा है, बुक दिख रही अच्छा, है। ये जो जैसे यहाँ इनिशियल जब स्टार्ट हुआ मूव, तो ये पहला यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये यहाँ तक आया, तो ये वेव डे टाइम फ्रेम पे हुआ 8055 पे, वेव टू अगर मान रहे हो तो आप, है ना? हाँ। 3 4 5, ये 5 वेव यहाँ दिख रहा है ना? यस। अब यहाँ पे इससे नीचे तो नहीं दिख रहा ना कि यहाँ पर भी है, लेकिन 5 मिनट में तो ये यहीं पे 77 पे ही हो गया, वेव टू, वेव थ्री हो गया, वेव फोर हो गया, वेव फाइव हो गया। तो यहाँ पर जब आप देखिए 4 दिन हुए ना, हाँ हाँ। 4 दिन, उस दरमियान जब यहाँ केवल वेव वन का वेव वन हुआ है, माइनर, पूरे वेव वन का माइनर वेव वन, है ना? तब तक वहां पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल नहीं, एक दो, फिर एक दो और एक, मतलब कितने साइकिल कंप्लीट हो गए हाँ पांच सर मिनट तो में? ये हमको फाइव थ्री अंदर। फाइव थ्री फाइव, हाँ। वो कंप्लीट हो गए वहां पे। यस। तो मतलब उस पे दो साइकिल से ज्यादा हो गए, 15 मिनट में एक साइकिल पूरा हुआ है, 1 घंटे पे एक साइकिल होता भी आया है यहाँ पे। हाँ सर जैसे ये डेली में तो सिर्फ एक कैंडल बनी बट वहां पे तो इतनी सारी वहां साइकिल्स पर खत्म हो 5 मिनट गई। में उस दिन बताया था, अभी चल रहा हूँ, देखो 5 मिनट में क्या क्या हुआ था, इस पोर्शन को देखना है, यहाँ से 9038 तक देखना कितने वेव्स बने। तो उस तरह से देखना पड़ता है, ऐसे नहीं देखना पड़ता कि ऐसा हो गया। ये उस पे 20 पे चलता हूँ, इसलिए तो ये चार्ट यूज ले रहा था मैं। अच्छा, ये तो उस पे आ गया, मैं सॉरी, वो दूसरा शेयर करना है मुझे, ये वाला शेयर करना है। ये यहाँ पे आ गई, अभी तो यही आ रहा ना, एंजल वन। यस सर। हाँ, तो इस पे जाता हूँ क्योंकि वो ट्रेडिंग में नहीं देता है, यहाँ देता हूँ, देखो अभी ये देगा। तो वो जो चार्ट वहां डेली में जैसा दिख रहा है, वो 5 मिनट में कितने होंगे? अभी तो शुरू में पढ़ा था कि 5 मिनट अगर किसी का टाइम फ्रेम है ना, तो उसका घंटे भर के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मतलब
वो चीज। और 1 घंटे का है तो उसका 5-6 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो उसको ऐसा। कहाँ गया वो? इधर है ये रहा। अभी देखिए आप, ये रहा, ये 1 2 3 4 और 5 हो गया। उसके बाद ये 2 हो गया, हो गया। एक साइकिल यहीं खत्म हो गया ना इसका। वो डेली चार्ट पे तो रिट्रेसमेंट दिख ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ हो गया ना 61। यस सर। तो एक साइकिल तो पूरा हो गया, 5 + 3 बराबर एक साइकिल। उसके बाद फिर चलिए 5 3 कहीं पे भी, ये पूरा ये फ्लैट था, ये पूरा 1 2 3 4 5, ये पूरा करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आगे के लिए। ये मेरे को अब समझ में आया, पहले नहीं था ये 38 वाई सब ऐसे गैप्स गैप्स ये चलता है मार्केट का, इस हिसाब है। तो एक साइकिल यहाँ हुआ और फिर लास्ट साइकिल ये गया, उसके बाद वो आया, तब ये आया था यहाँ पे। जब ये 90 हुआ था ना, तब वो यहाँ आया। मैंने कितना माना था, 9038 को जो पहले ही मान लिया, लेकिन एक्चुअल यहाँ हुआ ही इसके बाद ये आया। तो ये था डे पे। अब डे पे दिखाता हूँ कि किसको करना है मार्क अपने को। इस चार्ट से अपन इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये 5 मिनट में लेकिन होएगा नहीं, क्योंकि वो इतना कैप्चर ही नहीं करता। यहाँ से जो है इसको 1, इसको 2, फिर किसी को इसको करना ही पड़ेगा। तो ये 1 2 1 2 था, 3 4 और 5 ऐसे था, लेकिन क्योंकि ये आएगा ही नहीं, तो ये कुछ इस तरह से हुआ। बट वो जो सिखाना चाह रहा था, वो इसमें आप फ्रैक्टल काउंट करिए कि यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, बस ये ओ है। इसके बाद अगला हो गया, इसका 61 होल्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे 3 4 कोई मानेगा, ये भी 61 होल्ड हुआ है। देखिए ये रहा, ये लगभग लगभग ये होल्ड हुआ ना ये। आगे देखिए हुआ ना ये, उसके बाद फिर चल गया वो, फिर उसका होल्ड हुआ है कुछ। अब यहाँ से जो है इसका होल्ड हुआ है, ये देखिए 50। तो ये सारे वही 5 3 5 3 5 के फ्रैक्टल है। ये भी 5 था, फिर ये 3 हुआ है, फिर आगे 5 है कोई, फिर 3 हुआ है, फिर आगे 5 है, फिर 3 है। देखिए कितने 5 3 5 3 है। तो 5 मिनट में तो इतने सारे हैं, लेकिन डे पे जाओगे ना तो वो उसी हिसाब से दिखेगा। 5 3 वहां पे काउंट करो, यहाँ पे इतने 5 3 कर रहे थे। अब आप डेली पे थोड़े ना कर सकते हो वहां पे इतने, बताइए आप मुझे। जो मैंने वहां किए थे, डेली पे उतना ही लेट आएगा। अब डेली पे यहाँ से काउंट कब आ रहा है आपका? पहला पहला 1 2 और 3 4 कुछ यहाँ आ रहा है कि ठीक है यार ये होल्ड होना चाहिए। क्लियर नहीं है तो इंटरवल में जाओ, लेकिन पहला कम से कम यहाँ करोगे आप, अगर कोई करने वाला भी होगा। लेकिन इसमें थर्ड वेव छोटा पड़ रहा था, तो वो एक्सटेंशन वाला मामला चल गया वहां पे। लेकिन मोटा मोटी तो ये अगर पहले अभी पढ़ रहा है तो उसको ऐसे लेगा ये 5 है, लेकिन जब अपने अंदर चेक किया तो ये नहीं था, ये लीडिंग डायगोनल भी नहीं था। अब एक्सपीरियंस से अब समझ में आया, ये तो कुछ और था, बैंक निफ्टी नहीं होगा वो। तो ये फिर उसके बाद 3 वेव यहाँ हुआ, 1 2 3। तो अब ये जो है, इसने इसको होल्ड किया कुछ, या तो ये देखिए इसी को किया है, 1 2 1 2 फॉर्मेशन टाइप थे ये, और होल्ड करते चला गया। तो ये 1 2 और फिर यहाँ पर कुछ है 1 2, फिर 1 2 या फ्लैट या यहीं पे हो गया, फिर ये फ्लैट करेक्शन, फिर चला ये भी वैसा। इसमें आग यहाँ से 5 है, 1 2 3 4 5, ये आपको दिख रहा है। फिर ये 2 हुआ करेक्शन, उसके बाद फिर चला है। तो ऐसे आपको ये फिर 3 वेव हुआ है, फिर निकला यहाँ से, फिर ये 3 वेव हुआ है। ये छोटे छोटे करेक्शन थे, ये हुआ, फिर ये लेंथी करेक्शन हुआ, ट्राइंगल ए बी सी डी जिसको बोलते हैं, ये उस तरह से हुआ, ए बी सी डी और ई, ये ऐसे हुआ जो वेव 4 होता है। और उसके बाद वेव 5 आएगा, ये यहाँ से ये वेव 5 टॉप पे ऐसे। तो जो आप पूछ रहे थे वो यही था ना कि कैसे काउंट करना है। अब यहाँ से सीधा काउंट करोगे तो क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करोगे। अब इस दरमियान इतना लंबा जब गया है और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, तो ये कोशिश करो यहाँ से, ये 1 ये 2, ओके, फिर ये 3, फिर ये 4। ये यहाँ पर ज्यादा तेजी थी इसलिए यहाँ या यहाँ कर सकते हो। फिर ये डाइवर्जेंस 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। डेली पे इससे ज्यादा जाओगे तो मोमेंटम खुलता जाएगा, इसलिए ये ज्यादा सही है। इससे भी कर सकते हो आप, 1 2, फिर 1 2 3 4 5, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 1। यहाँ से देखो आराम से आप ऐसे भी लगा सकते हो, 1 2 1 2 3 4 5 3 4, 1 2 3 4 5, ये लो। अब इसको आगे अब चार्ट पे देखो आप, 1 2 3 4 और 5, फिट है? हाँ सर। मैंने तो चार्ट नहीं देखा, ऐसे ही लगाया था फिर भी, लेकिन ये आ रहा है उसमें आराम से। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बट वो इस तरह से पकड़ना है आपको। तो किसी और के डाउट हो तो वो पूछ लो, चीज हो जाएगा इसमें कि ये इस तरह से वेव 5 होती है।
तो ऐसे लगाना पड़ता है इस चार्ट को, लाइन चार्ट है कैसे भी करके, उसमें 5 वेव देखनी पड़ती है। यहाँ एक था, ये 2 था, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 2, उसके बाद कहाँ हुआ 1 2, फिर कोई 3 4 और 5, यहाँ से 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 और 5, सही है। तो ये काउंटिंग ऐसे है लगा लाइन करने पे, 1 2 3, ये 4, वो उल्टा हो गया पूरा, मैंने थर्ड गिनना था क्या गिनना था, ये ऐसा है, ये काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, और हाँ सही है, ये है काउंटिंग। आप मिलाओगे, अब इस पर डाइवर्जेंस वगैरह आप खुद देख लो, ये आ गया, कुछ नहीं करना था, वही था लगाइए अपन ने 1 2, ये वही आ गया ऑटोमेटिक, 3 4 और 5, क्योंकि लाइन पे इसने एकदम स्मूथ कर दिया। इस तरह से करता है, कोई छोटा बड़ा भी नहीं है, आराम से चल रहा है इस तरह से। जैसे यहाँ पर 5 आए उसके बाद करना है, लेकिन छोटे टाइप वीकली भी इसको वीक करता हूं मैं, तो आपको और समझ में आया। अब ये वीक करना है, अब कहाँ करोगे 5 आप, ये 2020, अब देखो आप वीक में पहला ही यहाँ आएगा, यही आएगा ना पहला, काउंट करोगे हाँ सर, कहाँ रहे यस सर, वहाँ पे ही पहले, आएगा। तो अपने आप काउंटिंग चेंज हो गई ना, हाँ मैं कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप हो गई। तो ऐसे टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम मंथ करूंगा तो अपने आप और आ गया जाएगा, देखना ये मंथ किया, अब कहाँ लगाओगे आप बताओ। अब क्या नहीं, बोलोगे आप कि ये तो 1 हुआ है, 2 हुआ और 3 और 4 अभी चल रहा है, फिर देखेंगे, ऐसा ही आ रहा ना खुद ही ऑटोमेटिक, वहां पे कुछ और आ रहे थे, ऐसे बदल जाता है ऑटोमेटिक। ये मंथ है क्योंकि वो मंथ में एक महीने की एक बार आएगी, वीक में जो है एक वीक की एक बार आएगी, तो प्राइस एक्शन वैसे ही दिखेगा। ये देखिए ऐसा हो गया, डेली पे रोज की एक आएगी, तो काउंटिंग उसी हिसाब से चलती जाती है। जिस टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस और करेक्शन हुआ है उसी टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करिए, और मेन टाइम फ्रेम पे क्या काउंटिंग उसको एक बार रख लीजिए बस। तो ये अभी ऐसा ही है काउंटिंग यहाँ पे, क्योंकि ये आपको वीकली देखने से वो एक्सपीरियंस रहता है कि 1 2 3 4 अभी चल रहा है, फिर आएगा, क्योंकि ये भी जो है लगभग लगभग ऐसा फ्लैट सा करेक्शन है, तो यहाँ पर लगभग एंड हो सकता है, ये अपन एक माना है ऐसा। ये देखो ये एरिया था, लगभग आ गया था टारगेट के आसपास, तो आ सकता है ऐसा, इसलिए अपन ने बोला। चलो अब वो देखते हैं एक्सटेंशन वाला हिसाब किताब, ठीक है। से अगला चैप्टर है वो देखते हैं अपन ना, कि वो क्या है। इम्पल्स वेव स्पेशल केसेस एक्सटेंशन, ये आता है। क्या होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है कि कोई एक वेव जो है पुराने 2 वेव्स के सर रिकॉर्डिंग, डिस्प्रपोर्शनेट में बढ़ जाए, हाँ ऐसे। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। वो तो पढ़ूंगा उसके बाद आएगा वो, क्योंकि ये बुक में है। तो वेव वन कैसे एक्सटेंड अपन रियलाइज करें, तो वेव वन को एक्सटेंड पहचानना बहुत टफ है, क्योंकि वेव वन जो है एक तो बनता लीडिंग डायगोनल में भी है, या कई बार वहां पे कुछ ज्यादा ही वो होता है कि स्टार्टिंग में लंबा कंसोलिडेशन भी हो सकता है, या वो उसका जो है बाइंग सेलिंग की वजह से जो है थोड़ा टाइम भी ले सकता है। लेकिन वेव वन भी कैसे होगी, लोअर डिग्री पे अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर माइनर वेव जो है, सपोज द माइनर वेव थर्ड ट्रेवल्स मोर देन 1%, 1.6 माइनर वेव वन, देन वी आर सीइंग कि एक वेव वन एक्सटेंड कर रही है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट के बाद अगर थर्ड वेव ऊपर पहुंच जाए तो माइनर वेव एक्सटेंड कर सकती है, और थर्ड वेव नॉर्मल है और फोर्थ फिनिश हो गई, तो अपन जो है वो एलिट चैनल लगाते हैं लोअर लाइन से 0 से 2 को, और सॉरी 2 से 4, और अपर लाइन लगाते हैं थर्ड से उसके ऊपर, तो फिफ्थ अगर एक्सटेंड होगी तो उसके ऊपर जाएगा जो अपन चैनल लगाते हैं उसमें, तब तो अपन मान सकते हैं कि इसका वेव वन एक्सटेंड है, बट वो काफी कम होता है ना। अब दूसरी चीज सुनने की है, अब इंपॉर्टेंट, ये मैं रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। Recording in progress. ये बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।